शख्सियत हैं और इल्मी अंदाज से तहरीर तजिया करते हुए बताएं क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई सहाबी ऐसी जसारत करे रसूलुल्लाह दिन की मुतालिक हम तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उस जमाने के जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा हुआ वो साहब रसूल के अजीम मर्तबे पर फाइज हों और उसके बावजूद वो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नुकसान पहुंचाएं, दरवाजे को आग लगाई। मेरे भाई उस जमाने में कौन से किले और महल्लात वहां होते थे? वो बेचारे बदवी लोग थे, मक्के मदीने के रहने वाले, उनको मुश्किल से तो झोपड़ियां मैसर होती थी और झोपड़ियों में दरवाजों का क्या ताल्लुक? जब दरवाजा था ही नहीं तो आग लगी कैसे? एक दास्तान गोई की वाली बात न की जाए, बल्कि जो ठोस हक़ाइक़ हैं आप अगर आपके पास हैं तो बयान कीजिए। बहुत ही उम्दा बातें आपने इरशाद फरमाई, क्योंकि हकीकत यही है कि तअस्सुब, नफरत, अदावत में इंसान कभी एक दूसरे की बातों को कबूल नहीं करता। लेकिन अगर ऐसे इल्मी अंदाज से उलमाए किराम मिल बैठें तो यकीनन ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अब जैसे आपने इशारा फरमाया कि उस जमाने में दरवाजे ही न थे तो दरवाजे जलाने का सवाल ही गलत। तो किबला हमारी जो तहकीक है कि उस जमाने में दरवाजे मौजूद थे, आप ही की किताबों से पेश करना चाहते हैं। जैसे इमाम अहमद हम्बल बुजुर्ग आलिम है, मुस्नद अहमद हम्बल में हजरत अबू ज़र से रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी के घर के दरवाजे से गुजरे और उसके घर का दरवाजा भी खुला हुआ हो और उस पर कोई पर्दा भी न पड़ा हुआ, अगर ये गुजरने वाला अंदर झांक ले और उस घर में कोई खातून हो तो इस गुजरने वाले का कोई गुनाह नहीं है। कसूरवार वो शख्स है जिसका घर के दरवाजा भी बंद नहीं है और पर्दा भी नहीं डाला गया। लिहाजा इस हदीस से ये साबित हो रहा है कि उस जमाने में दरवाजे मौजूद थे। इसी तरह से सुनन इब्न माजा से हजरत आयशा से रिवायत है कि रसूल खुदा आए, उन्होंने दरवाजा खोला और पर्दा हटाया। सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में ये हदीस फुलानी मौजूद है। अबू मूसा अशअरी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकले, पूरा एक वाकया है और उसके आखिर में है कि वो दरवाजे के करीब आए। और साफ सही मुस्लिम में, सही बुखारी में है कि वो जो दरवाजा था वो खजूर की लकड़ी का बना हुआ था। अहादीस बहुत ज्यादा है कि उस जमाने में दरवाजे थे। ऐसा नहीं है कि किसी ज़ईफ हदीस की बुनियाद पर हमने चंद लोगों की सहाबियत से इनकार किया है। आपने दरवाजे से मुताल्लिक जो बात की और अच्छे दलाइल आपने बयान फरमाए। आपने गुफ्तगू के एक पहलू की तरफ इशारा फरमाया कि दरवाजे थे उस जमाने में, लेकिन चूंकि हमारी गुफ्तगू का जो महवर और मकसद है वो था कि जिसकी तरफ आपने पहले इशारा फरमाया कि वो लोग सहाबा जिनको आप नहीं मानते वो लोग हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपकी आले मुबारका को इज़ाए तकलीफ पहुंचाई। ये बकौल शिया हजरात के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आग लगाई। तो ज़िम्नन मैंने अर्ज किया था कि उस जमाने में दरवाजे नहीं थे, खुसूसन फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दर पाक का दरवाजा। वरना जहाँ तक सिर्फ दरवाजे से मुताल्लिक बात है तो ये बात सही है जैसा कि आपने इशारा किया कि बाब काबा मशहूर है। और इस सिलसिले में मुझे एक हदीस, बड़ी मशहूर हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ और उसका दरवाजा अली है। तो दरवाजे होंगे, यकीनन उस जमाने में होंगे, लेकिन अमूमी अंदाज में दरवाजों का जिक्र आपने फरमाया और हमने सुना और तस्लीम करते हैं, कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। लेकिन बात पर्टिकुलरली जो हो रही है वो इस नुक्ता नजर पर हो रही है कि हजरत फातिमा ज़हरा के घर का दरवाजा मौजूद था और अगर मौजूद था तो उसे आग लगाई गई जैसा कि आप हजरत दावा करते हैं। और आग अगर लगाई गई तो क्या उसके मुतालिक आपके पास मुतयक्कन किस्म की वो अहादीस हैं जो मुसलमानों को मुतमईन कर सके? आपने बहुत ही मंतकी और अकली बात कही कि वाक़ईन बगैर दलील के दावा करना खिलाफे अक्ल है। जाहिर उसके लिए हम दलाइल भी रखते हैं। अहले सुन्नत की किताबों में भी लिखा गया है कि न सिर्फ आग लगाई बल्कि वो आग का दरवाजा जो था बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे गिराया गया। और बहुत सारी किताबों ने, अहले सुन्नत की किताबों ने लिखा है कि यही दरवाजा गिराना सबब बना है हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का। जो अहम किताब है अल मुस्तदरक अल सहीहैन अल हाकिम की, कि जिन्होंने वही उसूल अपनाया है सही मुस्लिम और सही बुखारी, उन्होंने भी इसे नकल किया है। तारीख खमीस ने भी नकल किया है, अल मिलल व नहल ने भी इस वाक़े को नकल किया है, सुनन अल हाफिज बैहक़ी की उन्होंने भी इसे नकल किया है, रियाज़ुन नज़र मुहिब
अफरीकी कंजुल उम्माल अल-मुत्तकी हिंदी की, उन्होंने भी इस वाक़े को नकल किया है। हयातुस सहाबा कांदहलवी की, जामिउल अहादीस कबीर हाफिज सुयूती ने भी इस वाक़े को नकल किया है कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का सबब और घर पे हमले का वाक़या। ये किताबें हैं सारी अहले सुन्नत की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं अहले तशय्यो की भी, मगर मैंने उसका कोई हवाला नहीं दिया। शिबली नुमानी ने अल फारूक में भी ये चीज नकल की है, जिसका उर्दू तर्जुमा भी है कि हजरत उमर ने कहा कि अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं घर को आग लगा दूंगा। यानी बाज ने किताबों ने ये लिखा है कि धमकी दी और बाज ने लिखा कि आग लगा दी। तो शिबली नुमानी ने हजरत उमर को बचाते हुए ये खुद लिखा है कि क्योंकि उनका मिजाज जो था वो सख्त था, लिहाजा मुमकिन है कि जो मिजाज में सख्ती थी उनकी वजह से उन्होंने ये कह दिया हो। यानी ये एक ऐसी हकीकत है जो अफसोसनाक जरूर है मगर उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से हम ऐसे अफराद को असहाबे पैगंबर में शामिल नहीं करते। तो इसका हरगिज मकसद ये नहीं कि अगर हम किसी को सहाबा में शामिल नहीं करते और दूसरे लोग उन्हें सहाबा में शामिल करते हैं तो हम उन्हें बुरा भला कहकर उनका दिल दुखाएं, दिल आजारी करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इन सहाबा किराम की बशरी पहलू को मद्देनजर रखिए कि वो इंसान भी थे, मासूम नहीं थे। तो जहाँ तक उनके आपस के इख्तिलाफात का ताल्लुक है तो बहुत मशहूर हदीस है, मेरी उम्मत के इख्तिलाफात रहमत है। और गालिबन इस हदीस का पस मंजर यही है कि इंसानों में इख्तिलाफ होता है। तो जहाँ 1,24,000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन का इजमा हो, तो वहाँ अगर कोई इस किस्म के इख्तिलाफात बाहमी निज़ा के तौर पर आ गए हों सामने तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन इससे मयार सहाबियत से उनको गिरा दिया जाए या उनके मयार ईमान को खत्म कर दिया जाए या उनको इस्लाम से खारिज कर दिया जाए, ये बहुत दूर रस बातें हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है सहाबा में, जाहिर है कि हर दर्जे के लोग थे और उनमें आपस में इख्तिलाफ भी हुआ होगा। शिया हजरात एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि वो ये बात साबित करें कि गोया सहाबा से ये गलती हुई कि उन्होंने दरवाजे को आग लगाई, ये साबित करना चाहते हैं ना आप। तो उसका पस मंजर भी उसको ज़हन में रखें, जैसा कि अमूमन तारीख हमें बयान करती है। और तारीख भी लिखने वाले को मासूम नहीं थे। हम तो कुरान सुन्नत के मानने वाले, तारीख को हम बतौर एक वाक़याती मंजरनामे के तौर पर तो पढ़ते हैं, लेकिन असल तारीख तो हमारे नजदीक वो है कि जो कुरान सुन्नत के मुताबिक हो। तो जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि इन हजरात ने ऐसा क्यों किया, हो सकता है कि उसका पस मंजर ये भी बयान किया जा सके चूंकि ये मामला खिलाफत से मुताल्लिक था और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ जाहिर है कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर थे और उस घर में मौजूद थे। और चूंकि वो सकीफा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कफन दफन में मशहूर होने की वजह से खिलाफत का फैसला जो है और जमहूर के नजदीक हजरत अबू बकर पर इत्तेफाक हो गया था। और उस इख्तिलाफ के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक ये बात मंसूब की जाती है कि उन्होंने इख्तिलाफ किया और कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। तो उसमें बाद सहाबा के मशवरे पर हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फरमाया कि नहीं, या तो जो है हजरत अली भी दूसरे मुसलमानों की तरफ बैत करें ताकि इख्तिलाफ बाकी न रहे, और जो इख्तिलाफ करेगा और उस इख्तिलाफ पर जो है मुसिर रहेगा खुसूस खिलाफत बयान के मुताल्लिक, तो उससे मुसलमानों को नुकसान पहुंच सकता है। ये हजरत उमर का इज्तिहादी नुक्ता नज़र था। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन से मुताल्लिक अगर ये बात देखी जाए तो अगर हजरत अली का इख्तिलाफ करना रहमत का बाइस है तो हजरत अबू बकर का इख्तिलाफ करना है, हजरत उमर का इख्तिलाफ करना इख्तिलाफ बाइस रहमत क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। लिहाजा उस सियासी ताल्लुक की बुनियाद पर हजरत अली घर में बैठ गए और उस सियासी ताल्लुक की बुनियाद पर हजरत उमर ने बाद सहाबा किराम के मशवरे के मुताबिक ये फैसला फरमाया कि हजरत अली को बुलाया जाए। एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, बार बार बुलाया गया, बाद लोगों को भेजा गया, गुलाम को भेजा गया, लेकिन हजरत अली ने आना मुनासिब नहीं समझा। तब मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि बेअत को बरकरार रखने के लिए और मुसलमानों के इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए, तो गालिबन जो अभी आपने एक शिबली साहब नौमानी की अल फारूक के मुताल्लिक जो इशारा किया है, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मिजाज में एक हिद्दत थी, एक सख्ती थी, तो हो सकता है उस मिजाज की बिना पर उन्होंने कह दिया भाई हजरत अली अगर बाहर नहीं आएंगे तो एक बतौर तहदीद के, बतौर धमकी के, बतौर तखवीफ के ये कह दिया हो कि भाई अगर बाहर नहीं आओगे तो हम आग लगा देंगे और जितने तुम्हारे साथ हैं इस घर में वो आग में जल जाएंगे। खुलासा ये कि हजरत उमर ने ये बात अगर कही तो अपने मिजाज से मुताल्लिक ये बात कही, वो इत्तिफाकन ये बात कह दी, लेकिन उसके बाद भी हजरत अली बाहर तशरीफ नहीं लाए। तो उसमें अब शिया रावी बयान करने वाले बयान करते हैं उसमें सुन्नी रिवायत कोई दाखिल नहीं है। आप हजरात जो रिवायत बयान करते हैं वो रिवायत या तो मुत्तफक अलैह हो बैन अल-फरीक़ैन बैन अहल सुन्नत व शिया, तो कम से कम इतना तो हो कि रिवायत दिरायत के मयार पर पूरी उतरे। और आप हजरात जो ये कहना चाहते हैं कि सहाबा किराम को इसलिए नहीं मानते
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلیل اس اعتبار سے اگر آپ دروازے کا جلانا ثابت کر بھی دیں تب بھی صحابہ کا کفر تو ثابت نہیں ہوتا، یا صحابہ کا منکر رسول ہونا تو ثابت نہیں ہوتا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دو صحابیوں میں اختلاف ہوا اور اس اختلاف کی بنیاد پر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مار پٹائی ہو گئی، تو مسلمانوں میں آج بھی ہوتا ہے. تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ آپ نے جو حکم دیا ہے ہمیں کہ جن راویوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر حملہ ہوا یا آگ جلا دی گئی، ان میں سے ایک راوی جو ہے وہ ابن شہاب زہری ہے، ان ابراہیم سے نقل کیا اس نے، اور ابن عبد الرحمن ابن عوف سے اس نے نقل کیا کہ بیعت کے دن لوگوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کیا اور اسلحے کے ساتھ داخل ہو گئے. اب یہ ابن شہاب زہری رجال کی کتابوں میں ابن حبان نے اسے کہا ہے کہ یہ ثقات میں سے، بلکہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، یعنی صحیح بخاری میں بھی اس کی روایتیں، مسلم میں بھی ہیں، ابو داؤد نسائی نے بھی اس سے روایت نقل کی ہے. آپ کی زبان قطع کرام ہوتا ہے. یہ روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کس کتاب سے لیا؟ یہ کتاب قبلہ کتاب المغازی موسیٰ ابن عقبہ، ان کی وفات 141 ہجری میں ہوئی ہے، یہ اس کتاب سے ہم نے لی ہے. اور اسی طرح سے دوسرا راوی جو ہے عرض کر رہا ہوں ان ابن عائشہ ان ابی، ابن عائشہ نے اپنے باپ سے نقل کیا، ان حماد، انہوں نے حماد سے نقل کیا، انہوں نے ابن سلمہ سے نقل کیا کہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ بنی ہاشم جمع ہو گئے تھے بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر، آگ لگانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی. اب یہ حماد ابن سلمہ جو ہے اس کے لیے بھی آپ کی رجال کی کتابیں ابن حبان نے لکھا کہ وہ ہوا من رجال صحاح ستہ. کس کتاب سے روایت ہے؟ دوسری روایت جو پڑھنا ہے جی قبلہ دوسری کتاب یہ قبلہ ابو الحسن علی ابن محمد ابن سلیمان النوفلی، جس کی وفات 204 ہجری میں. کتاب کا نام قبلہ الاخبار ہے. اور اس کے علاوہ نصر ابن مزاحم انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور واقدی نے حشام ابن سعد ان زید ابن اسلم ان ابی سے نقل کیا. کچھ لوگ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جمع ہوئے تھے، اتنے میں لوگ آئے، یعنی عمر آئے. اس میں انہوں نے یہی لکھا کہ حضرت عمر آئے کہ اگر آپ باہر نہیں نکلے تو میں اس کو آگ لگا دوں گا. اب یہ جو اسلم ہے ان کی وفات راوی کی 80 ہجری میں ہوئی. ابن حبان نے اسے بھی ثقہ کہا ہے اور رجال صحاح ستہ میں ہے، صحاح ستہ نے اس کی حدیث کو نقل کیا ہے. مگر قبلہ مسئلہ یہیں تک نہیں ہے. مسئلے کی نزاکت یہ ہے کہ آگ لگا دی گئی، جس سے نہ فقط حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی مگر وہیں پر اسی وقت حضرت محسن شہید ہوئے. تو ایک سنی عالم سے جب پوچھا گیا کہ حضرت محسن شہید ہو گئے اس حملے کی وجہ سے، تو اگر پیغمبر اسلام زندہ ہوتے کیا کرتے؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا، یقیناً جس طرح سے پہلے ایک صحابی نے ایک عام عورت کو ڈرایا اور بچہ شہید ہو گیا، احساس لیا تھا، یقیناً پیغمبر اسلام بھی وہی کرتے. آپ نے بعض وہ باتیں بیان کی جو معمولاً عوام الناس کے علم میں نہیں ہوتی، یا ان کتابوں تک ان کی دسترسی نہیں ہے، یا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن اس میں ایک بات ضروری اور دقت کرنے کی ہے کہ جب ہم ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں سکھا ہمارے سامنے ہیں. ایک تو اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرا ہے احادیث و روایات، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تاریخ جو کہ مختلف لوگوں نے لکھی ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ہم اسے قبول کریں گے، ورنہ معیار یہی ہے کہ ضمنی باتوں کے متعلق جو کچھ تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے وہ شاہ پرستی کے دور کی چیزیں ہوں، یا خلافت بنو امیہ و بنو عباس کے دور کی باتیں ہوں، یا خلافت راشدہ کے متعلق بھی اگر کوئی بات ہو تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کا وہاں اطلاق نہیں ہوتا، الا یہ کہ حضور علیہ السلام نے کوئی پیشگوئی فرما دی ہو کہ فلاں زمانے میں ایسا ہوگا. جیسا کہ معروف بات ہے ہمارے ہاں روایت موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. اب ظاہر ہے کہ شیعہ حضرات انہیں قبول نہیں کریں گے، تو جب شیعہ حضرات ان روایات کو قبول نہیں کرتے تو ہم تاریخ کو شیعہ حضرات کے دلائل کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو عمر فاروق کے متعلق شیعہ حضرات کی جو کتابوں میں ہے کہا کہ وہ ان، اور اگرچہ کوئی بھی اس میں ہو، فاطمہ ہو یا کوئی بھی ہو، علی اگر باہر نہیں نکلیں گے اور بیعت نہیں کریں گے تو ہم آگ لگا دیں. یہ سیاسی مسئلہ. اور ابھی آپ نے مزید ایک اضافہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ آگ لگائی گئی بلکہ اس دروازے کو جسے آگ لگائی گئی اس کے گرنے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا پہلو جو ہے زخمی ہوا اور آپ گری اور حضرت محسن شہید ہو گئے. پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ فلاں سنی صاحب نے یہ کہا کہ
फला रावी ने ये बयान किया और वो सिखा है। गौरतलब बात जो है वो ये है, ये सिहा सित्ता जैसी हदीस की आला पाया किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। अब आप बयान करते हैं अखबार का, मसलन दीगर बकिया गैर मुसर्रफ किस्म की किताबों का, तो ये बात काबिल इल्तिफात नहीं है। अगर सियासत में भी ये बात होती मसलन, तो इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु मज़लूमा थी, लिहाजा हजरत उमर जालिम थे। अगर आप जालिम भी साबित करते सहाबा किराम को, उनसे उनका कुफ्र तो साबित नहीं होता। तो सहाबियत के दर्जे तो आप साबित नहीं कर सकते। मैंने जैसे पहले कहा कि उनसे गलती हो सकती है, मासूम नहीं है। लेकिन ये कि मोहसिन के मुतालिक जो आप कहते हैं कि वो शहीद हुए, तो जिस हस्ती का वजूद ही नहीं है दुनिया में, कोई वो हस्ती ना आई, और वो आप कहते हैं कि शहीद हुए, अब शहीद होने के मुतालिक सबूत चाहिए। और ये कि वाकईन वो इस काबिल थे कि जिसको जिनीन का दर्जा दिया जाए, तो अब वो किस मरहले में थे और आया थे भी या नहीं थे, कि अभी उस बच्चे का कोई ताल्लुक अता पता ही नहीं, वजूद ही नहीं उस हस्ती के मुतालिक। हमारी तो किताबों को जिक्र नहीं, और नाम भी उसका आशियों ने रख लिया मोहसिन। क़िबला मुफ्ती साहब, जैसे आपने एतराज फरमाया कि हजरत मोहसिन अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत के यहाँ कोई वजूद नहीं है, तो उसमें मैं आपकी खिदमत में चंद नाम अर्ज कर देता हूँ किताबों के। अल बिदाया व निहाया अहले सुन्नत की किताब, इसमें लिखा है कि फातिमा ज़हरा सलाम के 3 बेटे थे। हजरत मोहसिन बचपन में इंतकाल कर गए, वजह इंतकाल नहीं बताई। दलाइल नबूवा में भी यही लिखा है 3 बेटे थे। ज़खाइरुल उक़बा में मुहब्ब तबरी ने भी यही लिखा है 3 बेटे थे। असदुल गाबा में भी यही लिखा है। सिब्त इब्न जोज़ी ने तज़किरतुल खवास में भी यही लिखा है, और बाज़ ने बचपन में इंतकाल करने की खबर दी है मगर उसकी वजह नहीं लिखी। तारीख याकूबी ने भी यही लिखा कि हजरत मोहसिन का इंतकाल बचपन में हो गया। तारीख खमीस ने भी यही लिखा। अल कामिल फी तारीख में भी यही है। और जिन किताबों ने सख्त होने का जिक्र किया है, उसमें कमालुद्दीन इब्न ताहा शाफई ने किताब कश्फुल गम्मा में लिखा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के फर्जंदों में इख्तलाफ है। बाज ने सख्त होने वालों का जिक्र किया है, बच्चे का बाज ने जिक्र नहीं किया। लिहाजा नाम के लिए भी रिवायतें मौजूद हैं कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तेरी वही मंजिलत है जो हारून की हजरत मूसा से थी। हारून के 3 बेटे थे, शब्बर, शब्बीर, मुशब्बिर। इसी तरह से वही नाम पैगंबर ने रखे, हसन, हुसैन, मोहसिन। उनका तर्जुमा अरबी में शब्बर, हसन, शब्बीर, हुसैन, मुशब्बर, इस तरह मोहसिन। और जो आपने फरमाया ये किताबें जो हैं वो अहम नहीं हैं, जिनमें लिखा है कि घर पे आग लगाई गई। और अभी तक जो हमारी और आपकी बहस रही, आपने पूरी कोशिश की कि आप दिफा कर सकें हजरत उमर का इस सिलसिले में। लेकिन अब फर्ज करें मैंने किसी को थप्पड़ मारा है और आप मेरा दिफा करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं खुद आके कोर्ट में इकरार कर लूं कि मैंने थप्पड़ मारा है, तो जाहिर है कि आपका दिफा जो है वो बेफायदा होता। लिहाजा हजरत अबू बकर ने वफात के वक्त ये फरमाया कि काश में 3 काम न करता, और उनमें से एक काम ये था कि काश में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर हमला न करवाता। तारीख याकूबी ने से लिखा है, तारीख इस्लाम में ज़हबी ने लिखा, अल-लिक़दुल फरीद ने लिखा है, अल-मुरवज ज़हब ने लिखा है, मीज़ानुल एतदाल आपके रिजाल की किताब लिसानुल मीज़ान ने लिखा है, कंजुल उम्माल ने इसे लिखा है, अल अजमाउल कबीर ने लिखा है। अगर आप एतराज करें रावियों पर, तो इसका एक रावी अलवान इब्न दाऊद है। इसकी रिवायतें बुखारी में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं। मीज़ानुल एतदाल, लिसानुल मीज़ान, सबके नजदीक ये सिका है और काबिल भरोसा। लिहाजा आपने भी इंशाअल्लाह जो एक अज़्म किया है कि ये जो शदीद तरीन इख्तलाफी मसाइल हैं शिया सुन्नियों के दरमियान, जिससे दुश्मनान इस्लाम फायदा ले रहे हैं और हमारे दरमियान इख्तलाफ बढ़ा रहे हैं, मिलकर ऐसे जलसों का एहतमाम करें कि असल में गलत फहमी है। हम सब आशिकाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम सब खुदा की रजा चाहते हैं। अगर आप सहाबा का एहतराम करते हैं तो भी आप रज़ाए खुदा चाहते हैं। अगर हम बाज़ अफराद को असहाब में शामिल नहीं करते तो उसकी वजह भी यही है कि हम रज़ाए खुदा इसमें समझते हैं, क्योंकि हदीस जिसने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अज़ियत दी, उसने रसूल खुदा कहते हैं मुझे अज़ियत दी। और काफ़ी वक्त गुजर चुका है, ज़्यादा ज़हमत भी हम आपको देना नहीं चाहते।